नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। सोजस ई बुलेटिन की जो मेन खबरें हैं वो आज के सेगमेंट में होगी। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के इस लोकप्रिय कोटेशन से, जो है, जो मनुष्य अपने दुखों को गाता है वह उन्हें चौगुना करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपने दुखों के बारे में बार बार सोचता रहता है, विचार करता रहता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है और वह अपने दुखों को कहीं गुना बढ़ा देता है। या हम देसी कहावत में ऐसे बोल सकते हैं कि अपने भरे हुए जख्मों को कुरेदना, एक तरह से उन जख्मों को हरा करना है, उन घावों को फिर से बढ़ाना है। तो ये जो सेगमेंट है ये आरएस मेंस के पल्लवन और निबंध से संबंधित है। तो आप इनको एक एक करके डेली नोट डाउन करते जाइए। यह आपके निबंध कला को और परिष्कृत करेगा और आपके विचार क्षमता को बढ़ाएगा। तो हम बात करते हैं आज रविवार 4 सितंबर 2022 के जो सोजस ई बुलेटिन है उसमें मुख्य मुख्य जो खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य खबरों में जो पहली खबर है, राजस्थान में मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की रामदेव जयंती, तेजादशमी और शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इसी तरह से तीनों जयंतियों पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के मैदान पर कहा, राज्य सरकार की जो परिकल्पना थी, जो मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना थी, वो साकार हुई। इसके अलावा राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर, ये चिरंजीवी योजना से संबंधित है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जलापूर्ति के लिए खोदी सड़क तुरंत ठीक होगी, ये जलदाय मंत्री ने कहा है। जलदाय मंत्री जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है डॉक्टर महेश जोशी ने उनको तुरंत ठीक करने के लिए कहा है। जोधपुर 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खुलेंगे। इसके बाद शुद्ध के लिए युद्ध, अलवर जिले में खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल लिए गए हैं। और कोलायत में विद्यालयों को कॉलेज और विद्यालय के नए भवन की सौगात। और एक खबर और है लम्पी रोग से रिलेटेड, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की रामदेव जयंती, तेजादशमी और शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी है। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। आज जयंती है तो रामदेव जी के बारे में हम जानते हैं। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास भाद्रपद शुक्ल द्वितीया परीक्षार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तिथि। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बावेरी बीज को उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में। इसके बाद में इसकी जो मेन जो इससे रिलेटेड मेन फैक्ट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ला एकादशमी के दिन रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। इसीलिए मित्रों इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है। कब तक? एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। इनका जन्म जो हुआ था वो बाड़मेर में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी इनकी रुणीचा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रुणीचा जैसलमेर में, जो अभी इनका भव्य मंदिर है। इसके बाद में ये सांप्रदायिक मंदिर है, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला भरता है यहाँ पर। इनकी जो प्रसिद्ध जो रचना है रामदेव जी की, लोक देवता, ये कवि भी माने जाते थे और इनकी जो रचित है 24 बणियाँ इनकी प्रसिद्ध रचना है।
मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। इनके जो भक्तजन हैं वो मेघवाल जाति के हैं और उनको रिखिया कहा जाता है। और भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को जो रात्रि के जागरण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जम्मा। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। ठीक है। और रुनेचा में रामदेव जी की पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। इनकी जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? तंवर होते हैं। ये इनकी मुख्य मुख्य खबरें थी। और इनकी जो रामदेव जी की जो अनन्य भक्त महिला थी वो थी डालीबाई। ठीक है। ये डालीबाई मेघवाल जाति से संबंध रखती थी। और अगली बात हम करते हैं तो राजस्थान में मेटों की जो क्या बढ़ा दी गई है? सैलरी बढ़ा दी गई है। पर डे जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। तो राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में कार्यरत मेटों को प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में मेट की 235 रुपये प्रति दिवस दे थी। यानी कि कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? पहले 235 थे और अब कितने की कर दी गई है? 240 कर दी गई है। पहले 235 रुपये थी और अब +5 इसमें कर दिए गए हैं। तो अब 240 रुपये इनकी क्या हो गई है? पर डे मजदूरी हो गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार अर्धकुशल श्रमिक मेट पर किए जाने वाले व्यय को, यानी कि जो मेट होता है वो कौन सा श्रमिक होता है? अर्धकुशल श्रमिक होता है। कौन सा श्रमिक होता है? अर्धकुशल श्रमिक। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है और सामग्री व्यय का 75% हिस्सा सामग्री व्यय का जो 75% हिस्सा है वो कौन देता है? इसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार और 25% हिस्सा राज्य सरकार देती है। यानी कि जो वेतन है उसका ये एक तरह से किस में आता है? सामग्री की श्रेणी में आता है। और सामग्री का जो 75% हिस्सा जो कौन देता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है। राज्य के लिए प्रतिवर्ष अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर अधिसूचना जारी करती है। अकुशल श्रमिकों के भुगतान की संपूर्ण राशि श्रम मद में केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस प्रकार मेट की देय प्रति दिवस मजदूरी में वृद्धि राज्य सरकार की अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा मेट की मजदूरी दर बढ़ने के लिए ये निर्णय 2022-23 के लिए लिया गया है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। 240 रुपये अब मेट की मजदूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल के सेगमेंट में हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।